ये कहा है कि आप जल्दी से ना फ्रेश हो जाएं, हमने बाहर डिनर के लिए जाना है। क्योंकि सरप्राइज कैसा, मुझे तो पता आप क्या है। रुको यहाँ पे, मैं बुलाती हूँ आपको, फिर आना। हम डिनर पे जाने के लिए रेडी हो गए और ये अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग मैं शाम के टाइम से स्टार्ट करी हूँ, इसलिए कि देखिए मैंने आज डीप क्लीनिंग की है, हर चीज़ साफ़ सुथरी है और स्मेल तो इतनी अच्छी आ रही है ना, क्योंकि आज मैंने फिनाइल के साथ कपड़ा फेरा है, फिर मैंने एयर फ्रेशनर के इसलिए ना पूरे घर में अच्छी अच्छी से स्मेल आ रही है। तो ये तो हो गया घर, और बाहर से भी मैं दिखाती हूँ, मैंने गैराज भी साफ़ किया बहुत अच्छे से। और बस शाम हो रही है, मगरिब की अज़ान भी हो चुकी है। ये देखें मैंने गिराज भी अच्छे से साफ़ किया है। बस वो कुछ चीज़ें जो कि बाहर फेंकने, ये गन्ने हैं, ये हमें दिए थे जो हमारे गार्ड अंकल हैं उन्होंने, लेकिन हम लोगों में से कोई गन्ना खाता नहीं है, तो जो भी है चूसते हैं खाते हैं, तो इसलिए ना वो वहीं पे पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि किसी को हम भी दे देंगे। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू अंडे, और आलू अंडे मैं इस तरह से बना रही हूँ कि मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा लाइट ऑन करके। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। अच्छा, जब भी लाइट ऑन करते हैं ना एक अलग ही मतलब किस्म का ना चीज़ बन के आ जाती है मतलब वीडियो अलग ही बन के आ जाती है। खैर, तो मैं आलू जो हैं वो शोरबे वाले बनाऊँगी, लेकिन शोरबा मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, और अंडे मैं बॉयल करके ना साथ रखूँगी, क्योंकि मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ ताकि जिसने जितना खाना है वो उतना ही ले, तो इसलिए खैर जिसने क्या, हम दो ही तो लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं ना अलग ही बॉयल करूँगी, अलग ही रखूँगी साथ। तो हाँ, मैं आप लोगों से एक बात करती हूँ, करनी है बल्कि। तो जी आज मैंने टेल की है, लेकिन मैंने बात ये नहीं करनी थी, मैंने बात ये करनी थी कि कल मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, और उनकी बर्थडे जो है वो आज रात से स्टार्ट हो जाएगी। तो एज सच तो मैं उनको ना कोई सरप्राइज़ नहीं दे सकती हूँ, कुछ अच्छे अरेंजमेंट्स नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बर्थडे थोड़ी सी स्पेशल हो जाए उनके लिए, क्योंकि ये हमारी शादी के बाद उनकी मेरे साथ पहली बर्थडे है। तो बस इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी स्पेशल हो। तो ये है कि लास्ट मंथ उन्हें ना एक शूज़ और एक जैकेट पसंद थे, तो मैंने उन्हें बोला कि आप ना एक चीज़ मेरी तरफ से ले लें, वो आपके लिए बर्थडे गिफ्ट होगा। तो मैंने वो चीज़ उनको लेके भी दी है, लेकिन वो ना उसको बर्थडे गिफ्ट में काउंट नहीं कर रहे हैं। तो खैर बर्थडे गिफ्ट मैं फिर अरेंज कर लूँगी, मतलब किसी से कह के मंगवा लूँगी, या फिर कभी मेरा चक्कर लगा फैसलाबाद तो मैं तब ना उनको ले दूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये है कि यहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं हूँ, या ना मैं किसी से कोई चीज़ मँगवा सकती हूँ, और अपने हस्बैंड को तो मैं कह नहीं सकती हूँ कि उनको तो मैं सरप्राइज़ देना चाह रही हूँ। तो जब मैं फैसलाबाद में थी तो मैंने बर्थडे डेकोरेशंस के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, तो उन्हीं को यूज़ करके ना मैं कुछ उनके लिए ना कल अरेंजमेंट्स करूँगी, कुछ डेकोरेशंस करूँगी। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आज रात 12 बजे भी ना कुछ छोटा-सा सरप्राइज़ दूँ उन्हें। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मैं किस तरह से करूँगी। तो ख़ैर अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, वो आते हैं तो देखते हैं, और या फिर कुछ करते हैं, देखते हैं क्या होगा। क्योंकि मुझे केक भी चाहिए, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं केक कैसे मँगवाऊँगी कल। तो बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, आप देखिएगा कि मैं किस तरह से अरेंजमेंट्स करती हूँ, किसकी मिन्नतें तरले करती हूँ, किससे चीज़ें मँगवाती हूँ, क्या करती हूँ। क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें तो चाहिए बाहर से। तो ख़ैर देखते हैं कल तक क्या होता है। खाना मैंने रख दिया, तो बस अब हम लोग अपना डिनर स्टार्ट करने लगे हैं। आ जाए, ओके। चूल्हा हल्का कर देना। अच्छा जी। हाँ जी। मैं हस्बैंड को विश करने के लिए 12 बजे उठ गई हूँ, और जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी जैसे केक हो गया, पेस्ट हो गया, मैंने टाइम से ही गार्ड अंकल से कह के मंगवा ली थी चीज़ें। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड इतनी गहरी नींद में थे, इतनी गहरी नींद में थे कि उनको पता ही नहीं कि क्या हुआ है। वो सुबह उठ के मुझसे पूछ रहे थे कि क्या रात में मुझे केक खिला रही थी, इतनी गहरी नींद में थे वो। और यहाँ पे मैंने उनको ये भी कहा कि कैंडल भी बुझा दो, उन्होंने कैंडल भी बुझाई, लेकिन सारा कुछ नींद में ही। तो खैर, तो मेरे हस्बैंड तो काम के लिए निकल गए हैं, उनके जाने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें निकालनी हैं। ये वो डेकोरेशन की चीज़ें हैं जो मैं फैसलाबाद से लेके आई थी। तो ये है हैप्पी बर्थडे का टैग जो कि पीछे आएगा, ये बड़े बैलून्स हैं, ये केक के लिए टैग है, ये छोटे बैलून्स हैं, और ये कैंडल्स हैं। इनमें से रात मैंने एक कैंडल यूज़ की थी पेस्ट्री के लिए, तो एक कैंडल जो थी वो टूट गई थी। इसके अलावा और भी कैंडल्स हैं, वो यूज़ कर लूँगी मैं। और मेरे हस्बैंड को आइडिया थोड़ा बहुत तो हो गया, लेकिन इतना नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें लगा के डेकोरेशंस करूँगी। तो खैर अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है,
उन्होंने आना है 4-5 बजे तक और अभी 10-11 बजे हैं, तो मैं 3 बजे तक डेकोरेशन कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि वो कह के गए थे कि आज वो जल्दी आ जाएंगे। तो मैं बलून्स में हवा भरने के लिए पम्प भी लेके आई थी, लेकिन वो पम्प जो है वो ठीक नहीं चल रहा। तो खैर मैं ट्राई करती हूँ कि वो ठीक हो जाए, फिर मैं बलून्स में हवा भर के रख लेती हूँ। तो जब मैं डेकोरेशंस करूँगी फिर मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। नहा धो के मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और मैं यहाँ पे बैठी बलून्स में हवा भर रही थी और साथ में हीटर सेक रही थी। अभी थोड़े से बलून्स हुए हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ी ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद बाकी बलून्स में हवा भरते हैं, क्योंकि पंप तो चल नहीं रहा। तो ना मैं मुँह से हवा भर रही हूँ, क्या करूँ अब? तो ख़ैर अब इतने से हुए हैं और मैंने जो बलून्स लिए थे वो ग्रे और ब्लैक थीम में लिए थे, तो वो आप देख सकते हैं। और ये वाला बलून मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखें। लेकिन इसमें ना वो दूसरी हवा भरी जाती ना गैस वाली, तो ज़्यादा अच्छा लगना था। ख़ैर अब मैं कोई जुगाड़ लगाऊंगी, इसको ऐसे किसी तरह से सेट करने की कोशिश करूँगी। तो बस कुछ खाते पीते हैं, बाकी बाद में काम करते हैं। तो खाने के लिए मैं ये लेस वेवी लेके आई हूँ और इसका जो फ्लेवर है वो फ्लैमिंग हॉट, और मुझे ये बहुत अच्छा फ्लेवर लगा था, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी सा लगता है लेकिन मज़े का लगता है। और साथ में ये पर्क लेके आई हूँ। तो पहले मैं लेस खाऊंगी, फिर जब मुझे मिर्चियाँ लगेंगी तो मैं फिर पर्क खाऊंगी। और मैं साथ पानी वाली बोतल भी अपनी पकड़ लेती हूँ, क्योंकि मैं एक दफ़ा बैठ के फिर मैं उठूँगी नहीं। और ये देखिए अभी इतनी ये वाला पैकेट पड़ा हुआ है, और ये वाला जो कलेक्टर्स वाले बैलून है ये भी 10 पीसेस थे। अभी इसमें से 3 में से हवा भरी है, बाकी सारे पड़े हुए हैं। और इसके अलावा भी ब्लैक वाले पड़े हुए हैं। खैर हम कर लेंगे इंशाल्लाह। इतने बलून से मैंने हवा भर ली है, लेकिन अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन अब टाइम है इनको उस रूम में शिफ्ट करने का जहाँ पे मैंने इनको सेट करना है। तो पहले इनको उस रूम में शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे मैं कैसे लेके जाऊँगी सारे यहाँ से हवा भर के उधर। तो वहीं पे बैठ के फिर मैं कर लूँगी। तो जी फाइनली कुछ इस तरह की डेकोरेशंस हुई हैं। मैंने बर्थडे का टैग लगा दिया है और लाइट लगाई है, और ये वही लाइट है जो कि मैं मिरर के साइडों पे लगाने के लिए लेके आई थी। और कुछ बलून्स मैंने इस तरह से सेट कर दिए जो बड़े वाले थे, बाकी छोटे बलून्स ये पड़े हुए हैं नीचे। और टेबल को मैं भी सेट करूँगी थोड़ा बहुत। तो बस जितना मुझसे हो सका उतना मैंने कर दिया है। और टैग मुझे थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, वो भी मैं सही कर देती हूँ, क्योंकि एक साइड से कोई पकड़ने वाला नहीं था, तो मैं अकेले टेप लगा रही थी, इसलिए ना थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो खैर वो भी सही हो जाएगा। तो आई थिंक ये अंधेरे में ना और भी अच्छा लगेगा। मैं लाइट्स ऑफ करती हूँ, लेकिन बाहर की रोशनी तो फिर भी आएगी। तो ये इस तरह से होगा, लेकिन जब ये वाला डोर मेन बंद होगा ना रूम का, तो ये और अच्छा लगेगा। फाइनल डेकोरेशंस हो गया, मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं। और ये वो फ्लावर्स हैं जो मैंने कल केक के साथ ही मंगवा लिए थे। और बस अब यहाँ पे कुछ भी करने वाला नहीं है, सब कुछ हो गया, बस केक रखना है, वो जब रखना होगा तभी रखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको ना सारी लाइट्स ऑफ करके फिर से दिखाती हूँ कि अब ये फाइनल कैसा लग रहा है। मैंने प्रेस कर लिए हैं, और जो डिसाइड किया था वो नहीं पहन रहे, क्योंकि जो मैंने डेकोरेशंस की है ना उसके थीम के अकॉर्डिंग ये वाला कलर जो है ना मुझे बेस्ट लगा। ये लाइट ग्रे शर्ट्स हैं, साथ ब्लैक जीन्स हैं, तो दोनों के सेम है। तो अपने तो मैं चेंज करने लगी हूँ, और मेरे हस्बैंड के यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो भी आके चेंज कर लेंगे।
चेंज मैंने कर लिया है और रेडी भी मैं हो गई हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो मैंने उनसे ये कहा है कि आप जल्दी से ना फ्रेश हो जाएं, हमने बाहर डिनर के लिए जाना है। क्योंकि मैं उनको 2-3 दिन से बोल रही थी कि आपके बर्थडे पे डिनर हमने ना बाहर से करना है, तो इसलिए वो शावर ले रहे हैं अब। तो जब तक वो शावर ले रहे हैं तब तक मैं केक जो है जिस रूम में डेकोरेशंस की हैं वहाँ पे रख देती हूँ। वो रूम मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था कि उस रूम में कोई जाता नहीं है, वो रूम हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि सरप्राइज़ देना है तो वो रूम बेस्ट है, ताकि वो आके फ्रेश हो जाएं, चेंज वेंज कर लें और उसके बाद मैं सरप्राइज़ देने के लिए उनको उस रूम में ले जाऊँ। तो बस अब मैं ना शुरू करती हूँ काम। जैसे मर्जी बना लो यार, टिकटॉक तो लाजमी। ओके ओके, बन रही। तो ये मिस्टर अभी रेडी हो रहे हैं और इनका है आज बर्थडे, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए। एक सरप्राइज़ है इनके लिए छोटा सा, थोड़ी बहुत तो इनको भनक लग गई है सरप्राइज़ की, तो बाकी अभी हम इनको नहीं बताएंगे। लेकिन मुझे पता है कि इन्होंने इतना एक्सपेक्टेड नहीं किया होगा जितना अच्छा सरप्राइज़ होगा। इनका लग रहा है कि बस वो 2-4 बलून्स मैंने रात इनको दिखाए थे वो मैंने लगा दिए उन्हें। मुझे आपकी भी सोच है, मैं अभी बताऊंगा नहीं, फिर कहोगे खराब कर दिया है। मुझे ऑलरेडी पता है। क्या बताया आपको? वो मैं बाद में बताऊंगा। चलो देखते हैं इनको क्या बताए। सरप्राइज दिखाएंगे ना, फिर पता चलेगा इनको। तो जी ये अब रेडी हो चुके हैं और आज हम लोगों ने की है ट्विनिंग। मैं अच्छी लग रही हूँ? आप भी नहीं लग रहे हैं। अच्छा। तो अब रेडी हो सरप्राइज के लिए? चलो फिर। सरप्राइज कैसा, मुझे तो पता आप क्या है। रुको यहाँ पे, मैं बुलाती हूँ आपको फिर आना। और यहाँ पे ये एक चीज़ होगी है कि कैंडल्स ही नहीं चल रही हैं मुझसे। दरवाज़ा बंद करके आना है। टन टना। 1 मिनट रुको। कैसा लगा? एक्सपेक्टेड था? ये तो थोड़े से थे, ये करे कैसे? बस देख लो। ये लेके आई थी आप कल। नहीं आपको तो पता था ना सब। खैर चलो इधर आ जाओ अब आप। तो बर्थडे बॉय जो है वो आ चुका है और यहाँ पे हमारी कैंडल्स ही नहीं चली हैं। खैर मैं लाइट्स ऑन करती हूँ अब। वाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. हम डिनर पे जाने के लिए रेडी हो गए और ये ऐसे हैं कि इनको बाहर जाने का कह दें तो इनके हाथ से कंघी जो है ना वो जाती नहीं है, लेके बस इधर उधर उधर कंघी करते रहते हैं। और मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ माशाल्लाह से। मेरी नई जैकेट का तो बताओ। और ये जैकेट देखे, ये मैंने इनको बर्थडे गिफ्ट किया और ये मानते नहीं कि मैंने बर्थडे गिफ्ट किया। ये मैंने मतलब अपने पल्ले से लिया। अगर झूठ ना बोलें, अगर बर्थडे से पहले कोई चीज़ दे दो तो वो बर्थडे में काउंट ही नहीं होती है खैर से, लेकिन ये मैंने इनको बर्थडे गिफ्ट किया। याद रखें आप सब, सुन लें बल्कि याद रखें। याद रखें बल्कि इससे डबल गिफ्ट देना पड़ेगा इन्हें मुझे। तो खैर अब निकलते हैं क्योंकि पिक्चर्स बनाते बनाते ना काफ़ी लेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं सुबह से कुछ नहीं खाई कि सोच के कि आज इन्होंने मुझे ट्रीट देनी है अपने बर्थडे की, और देख के बाहर निकल गए। बाय बाय, चलती हूँ मैं भी। अब यहाँ पे आके इनकी सेटिंग स्टार्ट हो गई है। बाल ही सेट नहीं होते माशाल्लाह से जुल्फ़ें, और एक हमारी जुल्फ़ें हैं इतनी अच्छी हैं और हम कुछ भी नहीं करते इनको। तो हम यहाँ डेबोनेयर्स पे आए हैं और पिज़्ज़ा हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, बस वेट कर रहे हैं अभी पिज़्ज़े का। लाइट्स भी बंद कर आए हैं सारी। कोल्ड ड्रिंक। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।